नमस्कार, मैं अंकित आज फिर एक नई वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज एक नया टॉपिक लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। बात करेंगे दर्शकों आज हम सूर्य रेखा व सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य रेखा हमारे जीवन में क्या महत्व होता है इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं हम कि सनलाइट हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट डालती है। उससे पूर्व आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि हमारे हाथ में कौन सा पर्वत कहाँ होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता देता हूँ। यह जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम सन माउंट कहते हैं। इसे हम अपोलो फिंगर कहते हैं। यह मरकरी फिंगर होती है, यह सैटर्न व यह जुपिटर फिंगर होती है। यह वाला क्षेत्र गुरु का क्षेत्र होता है, यह शनि का क्षेत्र होता है, यह सूर्य का, यह बुध का क्षेत्र होता है। उसके बाद यह जो क्षेत्र होता है इसे हम बाहरी मंगल कहते हैं। जस्ट इसके समक्ष ही सामने यह जो क्षेत्र होता है इसे हम आंतरिक मंगल कहते हैं। इस क्षेत्र को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं तथा जस्ट शुक्र के पर्वत के सामने यह जो भाग होता है इसे हम चंद्र का पर्वत कहते हैं। और हमारे हथेली के मध्य में यह जो क्षेत्र होता है इसे राहु का, और जस्ट इसके नीचे यह क्षेत्र केतु का होता है। और कलाई के यहाँ पर बनने वाली रेखाएं, यह क्षेत्र मणिबद्ध का कहलाता है। हमारे हाथों में मुख्यतः 3 रेखा पाई जाती है। यह जो रेखा होती है इसे हम हृदय रेखा, हार्ट लाइन कहते हैं। इस रेखा को हम मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन कहते हैं। तथा यह जो रेखा होती है पूरी जो शुक्र पर्वत को घेरे हुई होती है इसे हम जीवन रेखा, आयु रेखा, लाइफ लाइन कहते हैं। तो दर्शकों, हम आज बात करेंगे सूर्य पर्वत के बारे में व सूर्य रेखा के बारे में। यदि आपके हाथ में यहाँ पर एक छोटी सी सूर्य रेखा हो तो यह बहुत ही अच्छी व सुंदर सूर्य रेखा सामुद्रिक शास्त्र में मानी गई है। यह रेखा होने पर व्यक्ति को जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश व वैभव प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जीवन में सक्सेस प्राप्त करता है तथा लाइफ में वो धीरे धीरे ही सही, किंतु जीवन में वह ग्रो करता है, तरक्की करता है। यह बहुत ही शुभ रेखा होती है। इस सूर्य पर्वत पर एक लाइन तथा एक और इसके समांतर रेखा हो तो यह और अच्छी शुभ रेखा होती है। सूर्य पर्वत पर दर्शकों, यदि आपके हाथ में एक छोटी सी भी ऐसी इतनी सी भी अगर एक रेखा होती है तो यह जीवन में इसका असर जरूर दिखाती है। दर्शकों, सूर्य को शासन, प्रशासन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव, यह प्रसिद्धि, इन सभी का कारक सूर्य होता है। यदि आपके हाथ में सूर्य का पर्वत अच्छा उभार लिए हो, लालिमा युक्त हो, यहाँ पर कटा, क्रॉस का निशान ना हो या यह दबा हुआ ना हो तो ऐसा सूर्य माउंट काफ़ी अच्छा विकसित हो, बहुत ही शुभ होता है तथा यह जीवन में तरक्की देता है। यदि यहाँ पर एक रेखा होती है तो बहुत शुभ होता है, यदि 2 रेखा होती है तो यह बहुत ही विरल रेखा होती है। किंतु जिस भी व्यक्ति के हाथ में होती है वह जीवन में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है, उनका जीवन में नाम होता है, समाज में उनका मान होता है। ऐसे व्यक्ति शासन प्रशासन में उच्च अधिकारी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं तथा राजनीति में हो सकते हैं। उनको बड़ा पद तथा अधिकारी ऐसे लोग बनते हैं। यदि सूर्य रेखा, यह जो निम्न पर्वत होता है मंगल का और यह जो भारी मंगल का पर्वत होता है, मंगल के क्षेत्र से निकली कोई सूर्य रेखा
सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, चाहे वो यहाँ से निकले या चाहे वो यहाँ से निकले। तो ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है, निडर होता है। पुलिस आर्मी में ऐसा व्यक्ति उच्च पद हासिल करता है तथा ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से ही जीवन में तरक्की करता है, सब कुछ प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब मेहनत करता है और उस मेहनत के बलबूते पर वह जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है, धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, निडर होता है, किसी से डरता नहीं है तथा जीवन में खुद के रूल फॉलो करता है, किसी को वह फॉलो नहीं करता है। यह रेखा भी बहुत ही शुभ होती है। यदि आपके हाथ में चंद्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा यहाँ तक पहुँच जाए, यह रेखा भी बहुत विरल होती है, किंतु जिस भी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती है वह बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति लेखक हो सकता है, कवि हो सकता है, राइटर हो सकता है, साहित्यकार हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में खूब सफलता प्राप्त होती है। यह बहुत ही शुभ रेखा होती है। उसका देश में नहीं अपितु विदेश में भी ऐसे व्यक्ति पद प्रतिष्ठा व नाम कमाते हैं, इनकी ख्याति होती है। यदि मणिबंध से निकलकर कोई रेखा सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, दर्शकों इस रेखा को हम धन रेखा भी कहते हैं। वैसे मणिबंध से निकलकर कोई रेखा शनि तक पहुंच जाए, इस रेखा को हम फेट लाइन भाग्य रेखा कहते हैं, धन की रेखा कहते हैं। किंतु यह जो रेखा होती है मणिबंध से निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंचने वाली रेखा, ऐसा व्यक्ति बहुत धनाढ्य होता है, धनवान होता है, करोड़पति अरबपति होता है। यह बहुत ही शुभ रेखा होती है। ऐसी रेखा वाला जातक जीवन में हर सुख सुविधा प्राप्त करता है। उसके पास गाड़ी, नौकर चाकर, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ उसको जीवन में प्राप्त हो जाता है। उसके बाद दर्शकों उसका जीवन में नाम होता है, समाज में नाम होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा मिलती है, मान होता है, सम्मान होता है। यह जीवन में यश, वैभव, कीर्ति सब कुछ प्राप्त करता है। यह बहुत ही शुभ रेखा होती है। यदि रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर सूर्य पर चली जाए तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है। ऐसे व्यक्ति के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मकान, ब्रांडेड चीज़ें पहनना, शुक्र लग्जरी का कारक होता है। आज हम जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं उनका आनंद हम उठाते हैं या भोगते हैं, यह सब हमको शुक्र देता है। और शुक्र से निकलने वाली लाइन जो कि सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत ही बड़ा शौकीन मिजाज का होता है। उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है। नौकर चाकर, भूमि, भवन, वाहन, ऐसा व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। ऐसा व्यक्ति खासकर यदि स्त्री के हाथ में ऐसी रेखा होती है तो ऐसी स्त्री पुरुषों के सपोर्ट से आगे बढ़ती है तथा यदि पुरुष के हाथ में ऐसी रेखा होती है तो वह स्त्री वर्ग से स्त्री वर्ग में प्रेमिका हो सकती है, अपनी माता हो सकती है, पत्नी हो सकती है। उनकी सहायता से ऐसा व्यक्ति सक्सेस प्राप्त करता है तथा जीवन में ग्रो करता है। यह बहुत ही अच्छी व शुभ रेखा कही गई है। उसके बाद दर्शकों यदि बुध पर्वत से निकलकर कोई रेखा सूर्य तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में सिर्फ धन कमाने के लिए ही पैदा होता है। यह बहुत ही रेयर लाइन होती है, लेकिन जिस भी व्यक्ति के हाथ में यह लाइन होती है ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है। व्यापार वही लोग करते हैं जिनमें बुद्धि तीक्ष्ण होती है। तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति ही बिजनेसमैन बनता है। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ धन कमाने के लिए ही पैदा होता है। उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति होती है। यह भी काफ़ी शुभ रेखा होती है। यदि शनि के क्षेत्र से कोई रेखा सूर्य तक पहुंच जाए तो यह रेखा होती तो शुभ है, किंतु ऐसे लोग
थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं। बस इनमें एक नेगेटिव पॉइंट यह रहता है कि ऐसे व्यक्ति स्वार्थी व लोभी होते हैं। हालांकि यह रेखा भी शुभ ही कही गई है। यदि जुपिटर माउंट से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसी रेखा वाला व्यक्ति आध्यात्म किस्म का होता है, गुरु होता है, ग्रंथों का ज्ञाता होता है, विद्वान पुरुष होता है। देश में नहीं अपितु विदेश में भी ऐसे व्यक्ति पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाना जानते हैं। उनका नाम होता है, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। यह भी बहुत ही शुभ होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा अधिकारी आईएएस आईपीएस बन सकता है और बनता भी है। यदि आपके मिडिल क्षेत्र हथेली के इस क्षेत्र राहु से निकलकर कोई रेखा यहाँ तक पहुँच जाए तो आपने सुना होगा दर्शकों कि रात में करोड़पति अरबपति बन जाना, वह यही रेखा कराती है। यदि आपके हाथ में राहु क्षेत्र से निकलकर कोई रेखा सूर्य पर पहुंच जाती है तो ऐसा व्यक्ति रात में करोड़पति अरबपति बन जाता है, क्योंकि राहु कभी भी सोची समझी प्लानिंग नहीं देता है। राहु जीवन में जब भी आपको देगा वह एकाएक अचानक तरीके से देता है। और कलयुग का तो राजा अभी फिलहाल वर्तमान में राहु देव ही है। तो यदि राहु क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। रात में वह चमक जाता है, उनकी किस्मत चमक जाती है। तो दर्शकों, यह बात हुई आज सूर्य रेखा के बारे में। अब इस सूर्य पर्वत पर कुछ रेखाएं ऐसी भी होती है जिसके बनने से व्यक्ति जीवन में ग्रोथ तो करता ही है, तथा कुछ ऐसी रेखाएं होती है जो काफ़ी कम हथेली में पाई जाती है। जैसे कि यह एक खड़ी रेखा व इसका दो भागों में विभक्त हो जाना, एक बुध की तरफ और एक शनि व गुरु की तरफ देखना। ऐसी रेखा वाला जातक काफ़ी सक्सेस विद्वान पुरुष होता है, स्टार होता है। वह जीवन में खूब सफलताएं अर्जित करता है तथा वह जीवन में खूब ग्रो करता है, सब कुछ उसके पास होता है। यदि दर्शकों पतली सी एक सूर्य रेखा हो और यह निचले हिस्से में दो भागों में विभक्त हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में मान सम्मान तो पाता है, तरक्की भी करता है, किंतु यह व्यक्ति जीवन में लाइफ में कंफ्यूज बहुत रहते हैं। यह जीवन में निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम यह करें कि यह करें। ऐसा व्यक्ति जीवन में कंफ्यूज होता है। तो दर्शकों, बात हुई आज हमारे सूर्य पर्वत पर बनने वाली सूर्य रेखा के बारे में। आने वाले दिनों में सूर्य पर्वत पर कुछ ऐसे चिन्ह जो व्यक्ति को स्टार बनाते हैं, उनकी किस्मत चमका देते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए दर्शकों, आप चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।